गोट किलर वेजिटो अभी की एक नॉन कैनन सीरीज में वह एक सबसे ताकतवर बिंग बन चुका है। उसको गोट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने गोट को हंट करना चालू कर दिया। गोकू और वेजिटा के फ्यूजन से अल्ट्रा वेजिटो क्रिएट हुआ था, लेकिन इसी में वह गोट किलर बन गया। तो फिर दोस्तों, आज की हमारी वीडियो गोट किलर वेजिटो पर ही होने वाली है। हम इस वीडियो में गोट किलर वेजिटो की एबिलिटीज, स्ट्रेंथ और उसकी पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर दोस्तों आपके पास कोई थ्योरी है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करना भी ना भूले। गोट किलर वेजिटो बीरस प्लेनेट पर क्रिएट हुआ था। वह बस इसमें फ्यूज होकर बीरस से मुकाबला कर रहा था, लेकिन गोट किलर वेजिटो को अपनी इस अल्ट्रा पावर का अंदाजा नहीं था, जिसके कारण ही उसे गोट किलर का टाइटल मिला। वेजिटो को गोट किलर टाइटल कैसे मिला, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। बीरस प्लेनेट पर गोकू MUI में इवोल्व होकर ट्रेनिंग कर रहा था। बीरस गोकू को ट्रेनिंग करता देखता है, साथ ही वेजिटा भी बीरस के साथ खड़ा था। गोकू और वेजिटा की नई पावर को चेक करने के लिए बीरस उन दोनों से मुकाबला करने को कहता है, लेकिन इस फाइट में बीरस की एक कंडीशन थी। वह गोकू और वेजिटा से एक एक करके लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि वे उस फाइटर से लड़ना चाहते थे जिसने ब्रोली को हराया था। बीरस कहते हैं मुझे गोजिटा से लड़ना है और तुम दोनों चलो डांस स्टार्ट करो। बीरस को सुनकर गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस करके अल्ट्रा गोजिटो में इवोल्व होते हैं। गोजिटा के पास अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दोनों की पावर है, जो उसे काफी अच्छी स्ट्रेंथ देने को तैयार थी। फिर बीरस और गोजिटा की फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन फ्यूजन का टाइम खत्म होते ही गोकू और वेजिटा अलग हो जाते हैं। गोजिटा से फाइट करके बीरस खुश थे और गोजिटा की फाइट ने बीरस के मन में और लड़ने की चाह बना दी थी, इसलिए वह गोकू और वेजिटा से दोबारा फ्यूज होने के लिए कहते हैं। बीरस को पता था कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला, फिर भी बीरस एक हकाई क्रिएट करके गोकू और वेजिटा के साथ पूरी अर्थ को खत्म करने की धमकी देते हैं। बीरस के गुस्से को देखकर गोकू एक और फ्यूजन के बारे में बताता है। वह बीरस से पोटारा फ्यूजन के बारे में कहता है कि हम पोटारा फ्यूजन भी कर चुके हैं और इस फ्यूजन की स्ट्रेंथ भी काफी पावरफुल है। बीरस के मन में पहले से ही लड़ने की चाह उत्पन्न हो चुकी थी, इसलिए वे इस फ्यूजन को जल्दी से करने को कहते हैं। विश वहाँ पर आकर गोकू और वेजिटा को एंजल पोटारा देता है। इस पोटारा की टाइम लिमिट पूरे 1 दिन की थी। साथ ही यह पोटारा इयरिंग कुछ स्पेशल थी, क्योंकि आमतौर पर पोटारा इयरिंग ग्रीन होती है, लेकिन यह वाली पोटारा ब्लैक थी। फिर भी गोकू और वेजिटा पोटारा को पहनकर अल्ट्रा वेजिटो में फ्यूज होते हैं। अल्ट्रा वेजिटो का माइंड ज्यादातर वेजिटा जैसे अग्रेसिव है, क्योंकि इस फ्यूजन में वेजिटा की ज्यादा चलती है। फ्यूजन होते ही वेजिटो और बीरस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट कुछ देर फ्रेंडली चलती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद फाइट एग्रेसिव होना चालू हो जाती है, क्योंकि अल्ट्रा वेजिटो बीरस को पीटना चालू करता है तो बीरस हर एक डैमेज के साथ भड़क रहे थे। इसलिए फाइट जब एक तरफ से एग्रेसिव हो रही थी तो वेजिटो को भी पता चल चुका था कि अब हर चीज सीरियस है। फिर इस फाइट को खत्म करने के लिए बीरस हकाई क्रिएट करते हैं। वे इस हकाई से अल्ट्रा वेजिटो को इरेज करना चाहते थे। बीरस को रोकने के लिए वेजिटो जल्दी से बीरस के पास पहुंचकर कामेहामेहा कर देता है। अटैक होने के बाद बीरस का नामो निशान नहीं था। उस टाइम अल्ट्रा वेजिटो को लग रहा था कि बीरस डर के भाग गए, इसलिए वह चिल्लाता हुआ बीरस को डरपोक कहने लगता है। फिर अल्ट्रा वेजिटो विश से भी कहता है कि तुम्हारा गोट कैसा है, ताकतवर को देखकर भाग जाता है। अल्ट्रा वेजिटो को अभी तक मालूम नहीं था कि बीरस उसके अटैक से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर विश वेजिटो को बीरस के बारे में बताता है कि तुमने बीरस को खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर बाकी के यूनिवर्स के गॉड वेजिटो को खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। सभी को देखकर वेजिटो कहता है मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। सभी गॉड वेजिटो को ओमनी गॉड के पास पनिशमेंट के लिए भेजते हैं। वहाँ पर भी पहुंचकर वेजिटो जेनो के सामने सेम बात ही कहता है कि ये गलती से हुआ है, बट जेनो के बॉडी गार्ड वेजिटो को डैमेज देकर उसे नथिंगलेस डायमेंशन में पनिशमेंट के लिए भेज देते हैं। वहाँ पर वेजिटो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने बीरस को खत्म कर दिया, और जेनो जो मेरा दोस्त था उसने भी मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। धीरे धीरे उस प्रिजन में वेजिटो को 10 साल बीत जाते हैं। अचानक से एक दिन विश वहाँ पर आकर वेजिटो को आजाद कराता है। वह वेजिटो को बताता है कि मैं बीरस को सुपर ड्रैगन बॉल से जिंदा करने की सोच रहा था, लेकिन यह 10 साल में नहीं होने वाला। चांपा को 6 ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने में मिलियन ईयर्स लग गए थे, और यहाँ तो अभी 10 साल हुए हैं। मैं एंजल के कर्तव्य से भी फ्री हो गया हूँ। अपनी बात को कहता कहता विश इरेज होने लगता है। इरेज होता हुआ विश वेजिटो को बताता है कि उन्होंने मेरे कुछ स्पेशल को भी इरेज कर दिया। विश इरेज हो जाता है। वेजिटो इसे देख दुखी था। फिर वह विश के एंजल स्टफ को उठाकर अर्थ पर टेलीपोर्ट होता है। अर्थ की बजाय वेजिटो खाली स्पेस में पहुंचता है।
है। वेजिटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वह अर्थ पर लोगों की पावर को डिटेक्ट करने लगता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। तभी उसको विश की बात याद आती है कि उन्होंने मेरे कुछ स्पेशल को इरेज कर दिया। तब वेजिटो एंजल स्टॉप में अर्थ के इवेंट को देखता है, जहाँ पर वीरस के खत्म होने के बाद सभी गॉड ने मिलकर अर्थ को हकाई से इरेज कर दिया था। उन्होंने एक एक करके मजे लेते हुए सभी जी फाइटर को भी मारा। इसे देखकर वेजिटो इमोशनली रोने लगता है। गुस्से के कारण उसके अंदर से डार्क ऑरा बाहर निकलती है। फिर वह सभी गॉड को खत्म करने का मन बना लेता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। फिर वेजिटो डायरेक्ट लीकर के प्लेनेट पर पहुंचकर लीकर और उसके एंजल को इरेज कर देता है। बस कुछ ही मिनटों में वेजिटो ने दोनों को खत्म कर दिया था। और चलो बात करते हैं अल्ट्रा वेजिटो की पावर के बारे में। पहले तो वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने बिना ज्यादा कोशिश किए दो गॉड को बड़े आसानी से खत्म कर दिया। उसके पास अल्टीमेट पोटेंशियल, स्पीड और अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी है। अल्ट्रा वेजिटो के पास डिस्ट्रक्शन और एंजल पावर दोनों है। उसे पावर के मामले में ना तो गॉड और ना ही एंजल हरा सकते हैं। आप लोग एक बात पर कंफ्यूज होंगे कि वेजिटो ने जो पोटारा पहनी थी वे केवल एक दिन के लिए थी। यहाँ तो 10 साल हो गए फिर भी वे दोनों डिफ्यूज नहीं हुए। तो मैं बता दूं कि विश ने इरेज होते वक्त वेजिटो को बताया था कि ये स्पेशल एंजल इयरिंग है। जब सामने वाले का मन नहीं होगा वे फ्यूजन को तोड़ नहीं सकते। तो फ्यूजन को डिफ्यूज करना वेजिटा और गोकू के हाथ में है। वीरस को खत्म करने के बाद वेजिटो को गॉड किलर का टाइटल मिला था। फिर दूसरे गॉड ने उसके दोस्तों को मारकर उनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया, जिसके चलते ही वेजिटो पूरी तरह से गॉड किलर बनने को मजबूर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड इधर ही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।